हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 35 लगाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह टेस्ट आगे पीछे करके रैंडमली आएगा और जैसे आगे पीछे करके आएगा वैसे ही इसे अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा है? तो ये कहा है एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा है। वही सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्होंने गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का मिलन बताया है। वही के.एम. मुंशी की बात करें तो के.एम. मुंशी ने इसे युग परिवर्तन बताया है। किसको? गांधी इरविन समझौता को के.एम. मुंशी ने युग परिवर्तन बताया और सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं को मिलन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2023 को उप थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह क्या गया है? सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। यदि वहीं पे देखते हैं, यदि थल सेना की बात करें तो सिर्फ ये तो उप थल है ना, तो ये सुचिंद्र कुमार है। यदि सिर्फ थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो ये एम यानी कि मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे हैं। यदि वहीं पे हम लोग जल सेना की बात करें तो जल सेना के अध्यक्ष का कौन है? जल सेना के अध्यक्ष हैं आर हरि हैं। कौन है? आर हरि हैं। यदि वहीं पे हम लोग वायु सेना के अध्यक्ष की बात करें तो वायु सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह है वी चौधरी हैं। कौन है? वी चौधरी हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिज रानी यशोदाबेन किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? यह वडोदरा रियासत के जन आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। यदि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यदि हम लोग दांडी मार्च की बात करें तो यह 12 मार्च 1930 को यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत सुल्तान उल्म शेख के नाम से जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया जाना जाता है। इसमें यदि हम लोग सूफी संतों के गुरु की बात करें तो सैयद उस्मान का गुरु है मोइनुद्दीन चिश्ती, और मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु की बात करें तो ये बख्तियार काकी हैं। कौन है? बख्तियार काकी। और बख्तियार काकी के गुरु की बात करें तो बाबा फरीद किसका गुरु है? बख्तियार काकी का। यदि वही बख्तियार काकी के गुरु की बात करें तो बाबा फरीद है, और बाबा फरीद के गुरु की बात करें तो ये निजामुद्दीन औलिया है। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु की बात करें तो उसका गुरु है अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? ये समझौता क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किया गया है 1954 में इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टेफा-1 लॉन्च किया है? तो ये केनिया ने लॉन्च किया है। ये किसने किया है? केनिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम श्वसन गैसों के आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। यदि हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से बनाता है? ये कुटपात विधि से अपना भोजन बनाता है। वही पैरामीशियम की बात करें तो ये किस विधि से अपना भोजन बनाता है? तो ये सीलिया विधि से अपना भोजन बनाता है। वहीं पे युगलीना की बात करें तो युगलीना किस विधि से अपना भोजन बनाता है? तो ये सलेचला विधि से अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख लेते इसको।
जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह क्या है, बर्जीलियस ने किया है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। और इन्होंने जो ना प्रोटीन शब्द का, प्रोटीन जो शब्द होता है इसका भी प्रतिपादन किसने किया है? तो बर्जीलियस ने किया। और प्रोटीन से ही तो जीवन में शक्ति यानी कि मसल्स बनता है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने? बर्जीलियस। और इन्होंने प्रोटीन शब्द का भी प्रतिपादन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो है ना वायसराय जो है ना लॉर्ड हार्डिंग था, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1910 से 1916 ही इसका कार्यकाल है। जैसे कि कर्जन की कार्यकाल की बात करें तो कर्जन के कार्यकाल हैं, कर्जन के कार्यकाल की बात करें इसका कार्यकाल है 1893 से 1905 इसका कार्यकाल है। किसका? इसका कर्जन का। यदि लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इसका कार्यकाल है 1884 से 1888। यदि वहीं पे बात करें, यदि वहीं पे इरविन की बात करें तो इस इरविन का कार्यकाल है 1926 से 31 इरविन का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेक्स किससे संबंधित है? तो ये मानसून से संबंधित है। हम लोग जानते हैं मानसून कौन सा है, ये अरबी शब्द है। मानसून से संबंधित वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका जो है ना शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 1987 से 1989 के बीच में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने किस देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है? इसका क्या नाम है? तो ये माना नाम है। तो माना ये जो है ना किस राज्य का है, जगह है, गांव है? तो ये उत्तराखंड का है। किस गांव का है? तो ये उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्रधारा यानी कि चित्रधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? तो ये जहांगीर ने दिया था। व्यक्तिगत ये हर एक चित्र को अपने मतलब बहुत करीब से बनाते थे और पहचानते भी थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। यदि जहांगीर को बात करें तो इसके जो है ना चित्रकला का स्वर्ण काल जो है ना कहा जाता है। और अकबर की बात करें तो में साहित्य का स्वर्ण काल जो है ना इसके समय को कहा जाता है। और शाहजहाँ के काल को जो है ना स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे, वो लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्रिया से या सिद्धांत से इन्होंने मदद से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? ये मना रहा है तो केरल और तमिलनाडु ये मना रहा है। और जो है ना ये वायकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था 1924-25 में। 1924-25 में तो इसके बाद 24 आने वाला है। और उस समय सिर्फ केरल में ही हुआ था, हुआ था सत्याग्रह। और जो है ना अब जो है ना इसे केरल और तमिलनाडु दोनों मिलके मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है। दूसरा कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। कहाँ पे है? संघाई में है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, क्योंकि इसका संघाई में इसका तो मुख्यालय है, लेकिन जो है ना एपेक के द्वारा यह स्थापना नहीं किया गया था। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यदि एपेक की स्थापना की बात करें तो ये 1889 में हुआ था। एपेक की बात करें तो 1889 में इसकी स्थापना हुआ था। और जो है
ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना की बात करें, ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 2006 में, 2006 में। और जब जो है ना इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया कब, तो ये 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि 22 अप्रैल को कहे तो ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 34 अप्रैल की बात करें तो ये विश्व वर्ल्ड कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। यदि वही 24 अप्रैल की बात करें तो ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो ये शून्य होता है। कितना होता है? तो यह शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? तो इसमें सर ए नौबत ये मेल नहीं, सुमेल नहीं है। तो सर ए नौबत क्या होता है? तो ये सैन्य विभाग होता है, ये सैन्य विभाग होता है, सैन्य विभाग होता है। वहीं पे जो है ना अमात्य की बात करें तो ये अमात्य जो है ना राजस्व मंत्री था, और गुरुनविस ये पत्रचार व्यवहार था। बाकी सब मिला हुआ। तो ये ना दबीर होता था, ये विदेश मंत्री होता था। यदि पंडित राव की बात करें तो ये पंडित राव था, पंडित राव। ये जो है ना धार्मिक विभाग का मामला देखता था, धार्मिक विभाग का मामला देखता था। ये पंडित राव नाम का एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोचक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन करने वाली ग्रंथि की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि है। ये कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियमन करने वाले। तो ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। वहीं पे यदि पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि से जो है ना कैल्सीटोनिन स्रावित होता है। यहाँ से पैराथायराइड से कैल्सीटोनिन स्रावित होता है, वहीं पे हम लोग जो है पीनियल ग्रंथि की बात करें तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन स्रावित होता है। मेलाटोनिन के कारण जो है ना इसे नींद मतलब कि जो है ना नींद गहरा होता है, गहरा नींद होता है। और मेलाटोनिन के ग्रंथि से ही दैनिक कार्य का भी नियमन किया जाता है। ये पीनियल ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्रंथि से जो है ना ये दैनिक कार्य को भी जो है ना सही से किया जाता है और नींद भी सही से आता है। यदि वही अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि से जो है ना पूर्ण पाचन रस निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से पूर्ण पाचन रस निकलता है। और इसे जो है ना अल्फा ग्लूकोजोन और बीटा सेल निकलता है, और गामा सुमेत भी इसी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो ये उड़ीसा विजेता है। यदि ये 23 का है तो 2022 की बात करें, 2022 की, तो 2022 में गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी? तो यह लड़ा था तृतीय आंग्ल मैसूर में लड़ा था, जो कि हुआ था 1798 से 97 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1790 और 92 में ये लड़ा गया था।
90 से 92 के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी बताया गया है? तो किसको बताया गया है? तो ये बताया गया है अरिस्टी को बताया गया है। अरिस्टी को बताया गया है भगवान कृष्ण के निकट संबंधी थे। और जो है ना अरिस्टी का जो है ना उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। और इसके जो है ना चिन्ह की बात करें तो इसका जो है ना शंख इसका चिन्ह था। और ये 22वां जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, और ये पासर भी करें तो ये पता है कि ये 23वां था। और इसका जो है ना सर्प इसका जो है ना चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ होता है। हल्के पीले रंग के ये तरल पदार्थ होते हैं। हल्के पीले रंग के ये तरल पदार्थ होते हैं। वो एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन यह ऑस्मेटिक दाब को स्थापित करता है। एल्ब्यूमिन ये ऑस्मेटिक दाब को प्रतिस्थापित करता है। वो ये ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये ग्लोब्यूलिन बात ये संक्रमण रोग से रक्षा करता है। यदि फाइब्रोजिन की बात करें तो ये रक्त को स्कंदन यानी कि थक्का बनाता है। तो ये थक्का बनाता है कब? शरीर से बाहर करता है। शरीर से बाहर, जैसे हाथ कटे और बाहर यदि हाथ कटने के बाद ब्लड निकलता है तब ये जो है ना फाइब्रोजिन रक्त को थक्का बनाता है। यदि जो है ना रक्त जब शरीर में रहता है तब उसको थक्का बनने से कौन रोकता है? तो उसको जो है ना उसको ध्यान से नाम उतर रहा है, हाँ दोस्तों जैसे ध्यान आएगा तो बता देंगे। शरीर के अंदर अभी ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर तो देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया है? तो यह बनाया है 1585 में। यह लाहौर को अपना राजधानी बनाया है। और जो है ना 1789 में इसमें मजहर की व्यवस्था किया गया है। और इसमें 83 की बात करें तो दीन इलाही इसमें जो है ना 1583 में इसका दीन इलाही की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है और किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो डीएनए में मौजूद रहता है और आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो इसमें जो है ना थायमिन मौजूद नहीं रहता है। तो इसमें ATGC होता है और इधर होता है AUGC यानी कि GC। इसमें जो है ना ये आरएनए है और ये डीएनए है। तो जो है ना आरएनए में जो है ना U है लेकिन इसमें ये T नहीं होता है। तो डीएनए में T होता है और आरएनए में T नहीं होता है। T मतलब थायमिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियम लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया है? तो यह किया गया है DY पाटिल स्टेडियम में किया गया है। DY पाटिल स्टेडियम में किया है। तो इसमें जो है ना महाराष्ट्र जीता था। किसको हरा के? दिल्ली को हरा के जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1964 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 1964 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता IUCN के द्वारा यह जारी किया जाता था। IUCN की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेजियन साल्टपीटर
का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है, नॉर्वेजियन साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है CaNO2। ये है इसका आंसर होगा CaNO2। ये नॉर्वेजियन साल्टपीटर का नाम है। वहीं पे जो है ना हम लोग बात करते हैं NaNO3। यह चिली साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। NaNO3 ये चिली साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। वही पोटेशियम यानी KNO3 ये भारत साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंडिया साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो ये जो है ना अल्फा बराबर बीटा बाय 2 गामा बाय 3 ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय किसने लिया है? तो यह निर्णय महाराष्ट्र ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो यह भंडारित होता है यकृत में भंडारित होता है। वहीं पे बात करें शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है ये केवल समसूत्री में। समसूत्री मतलब कायिक मतलब शरीर में हाथ पैर में चोट घाव कहीं पे लगना, तो उसका जो है ना मरम्मत किससे होता है? ये समसूत्री से होता है। यदि वह अर्धसूत्री की बात करें तो ये सिर्फ जो है ना मतलब कि जैसे कि बच्चा उत्पन्न में जो है ना संतान उत्पन्न में जो है ना अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है बच्चा उत्पन्न में। यदि वहीं पे बात करें असूत्री की बात करें सूत्री, तो यह जो है ना बैक्टीरिया मतलब जीवाणु वगैरह में जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है, ये उपयोग होता है। यानी कि समसूत्री किस में होता है? कायिक में, यानी कि शरीर के टूट फूट मरम्मत के लिए, और संतान यानी कि बच्चा के संतान उत्पन्न के लिए ये मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और वहीं पे जो है असूत्री विभाजन किस में होता है? ये बैक्टीरिया वगैरह सब में होता है। तो समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंगसत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में होता है? तो ये अमेरिका में होता है। दोस्तों इसको जो है पुंगसत्र को समझते हैं। पुंगसत्र में क्या होता है? पहला बैठक होता है, उसके बाद जो है ना दूसरा बैठक होगा। तो पहला बैठक के अंत में और दूसरा बैठक से पहले इस बीच के सत्र को क्या कहते हैं? पुंगसत्र कहते हैं। तो ये जो है कहाँ पे एकमात्र देश में होता है? तो ये अमेरिका में होता है, और जो है ब्रिटेन को देखते हैं तो ब्रिटेन जो है ना संविधानवाद का जो है ना संविधानवाद का प्रवर्तक जो है ना ब्रिटेन है। और जो है ना त्रिशंकु को समझते हैं कि त्रिशंकु क्या होता है? त्रिशंकु एग्जाम में भी आ जाता है। त्रिशंकु क्या होता है? जब जो है ना मतलब कि किसी भी विधानसभा या कहीं पे लोकसभा में मतलब बहुमत पक्ष किसी का भी ना हो तो वो त्रिशंकु हो जाता है। कब? जब किसी का बहुमत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है किस में? तो ये देखा जाता है कि दूधधारी स्त्री में और गर्भवती स्त्री में और बच्चों में, ये तीनों में सब में जो है ना ये जो है ना पाया जाता है। किस में? मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है ये शरीर में, गर्भवती स्त्री में और दूधधारी स्त्री में और बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है केओलिन होता है, इसका कारण होता है। और आयरन के कारण जो है ना मिट्टी लाल होता है। आयरन के कारण क्या होता है? मिट्टी लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के मिश्रण समस्थानिक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैसों के समस्थानिक को अलग करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है ग्राहम बेल विश्रम का नियम किया जाता है के द्वारा किया जाता है। ग्राहम का विश्रम नियम के द्वारा
गैसों मिश्रण के समस्थानिक को अलग अलग किया जाता है। इसका सूत्र होता है विसरण दर। विसरण दर बराबर होता है, विसरण दर की बात करें तो 1/√m होता है। m बराबर होता है कि मोलर द्रव्यमान, ये होता है मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक एंड हेनरी क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसिपे मेरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन थे? तो ये क्राउन थे किस देश के? तो ये डेनमार्क के क्राउन थे। डेनमार्क के क्राउन थे। और यदि इसकी मुद्रा की बात करें, मुद्रा की बात करें तो मुद्रा भी क्राउन ही यहाँ का है, मुद्रा क्राउन है। और कोपेनहेगन इसका राजधानी तो जानते ही हैं, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है वंतिका अग्रवाल बनी है 11वीं भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर, ये वंतिका अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलने लगता है? मैग्नीशियम तीव्र प्रकाश से जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रक है, यानी कि सदिश है? तो ये संवेग है, वेक्टर मात्रक या सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अपने श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन से पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल था? तो पैदल सेना इन्फेंट्री में शामिल था। तो इसमें शामिल था 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये शामिल था। वहीं पे बात करें तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ये संबंधित है, ये 20वीं संबंधित है, ये मेरठ से संबंधित है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। यदि वहीं पे हम लोग बात करें वहाँ का मंगल पांडे जो है ना, ये 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित था। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित था मंगल पांडे। और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से संबंधित है। और पैदल सेना श्वेत विद्रोह का अधिकार 1857 में ये 41वीं इन्फेंट्री संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी है? पुलिकट झील के मुख्य स्रोत नदी है तो ये अरानी है, कालंजी हैं और स्वर्णगिरी हैं। ये तीनों के तीनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों इसके जल स्रोत का नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। तो ये सहना ए मंडी कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वही बरीद की बात करें तो बरीद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में बरीद को कहा जाता था गुप्तचर। बरीद को गुप्तचर कहा जाता था। वहीं पे जो है ना दीवाने रसल होता था विदेश, ये विदेश या राजस्व मंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? प्रस्तावना के तो इसमें देखते हैं, तो इसमें नहीं है, यहाँ पे है। ये हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये ध्यान रहेगा। तो हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते, गणराज्य ही गणतंत्र है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो यह मिला है गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। किसको मिला है? तो ये गंगूबाई काठियावाड़ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट थूलर अवस्थित है। माउंट थूलर अवस्थित है, ये तो दक्षिण अंडमान ये अवस्थित है, दक्षिण अंडमान में ये
अवस्थित हैं। वही उत्तरी अंडमान की बात करें तो उत्तरी अंडमान में सेंडल द्वीप अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में सेंडल द्वीप अवस्थित है। और इसकी जो है ना ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है कितना है 738 मीटर ऊंचाई है। और वहीं पे जो है ना मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में माउंट ड्यू है। मध्य अंडमान में माउंट ड्यू अवस्थित हैं। और ग्रेटर निकोबार की बात करें तो इसमें जो है ना इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें देख लें दोस्तों, दक्षिण अंडमान में है माउंट लूथियर और उत्तरी अंडमान में है सेंडल द्वीप और मध्य अंडमान में है माउंट ड्यू और ग्रेटर निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दोहरे भूआवस्थित देश है? तो ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के साथ एक और देश है जिसे लिंचेस्टी कहते हैं। लिंचेस्टी शॉर्टकट में लिख देते हैं इसे, जिसे उज्बेकिस्तान प्लस लिंचेस्टी दो देश हैं जिसे दोहरे भूआवस्थित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है द्वितीय वाचन में। वही जो है ना आम सभा की बात करें तो या साधारण धन विधेयक की बात करें, साधारण धन विधेयक तो अनुच्छेद 107 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है? तो ये है विशाखापत्तनम स्थलरूद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये माउंट एवरेस्ट का जो है ना नाम है। विश्व की देवी माँ माउंट एवरेस्ट का नाम है। यदि वहीं पे हम लोग जो है ना भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें यानी कि भारत की, तो ये हो जाएगा K2। यदि भारत में की बात करें तो ये हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, भारत की बोले तो K2 और भारत में बोले तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवासीय और शहरी मामला के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो यह क्या है? राइट्स के साथ। दोस्तों राइट्स का फुल फॉर्म होता है रेल इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद स्टालिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र बोध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कीर्ति है? तो यह कीर्ति है चतुर्थ परिषद की कीर्ति है। चतुर्थ परिषद में ये दो भाग में बटा था, हीनयान और महायान में ये बटा था। यदि वहीं पे जो है ना प्रथम परिषद की बात करें तो प्रथम परिषद में यह दो भाग में बटा था, हीनयान विनय। विनय पिटक की रचना की गई थी प्रथम परिषद में, और दूसरा परिषद में दो अस्थिवर में स्थाविर जो होता था उसमें बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो वह है 352 है। और इस अनुच्छेद इसमें जो है ना 352 के 3 में किया गया है, एक ही बार प्रयोग किया गया है। यदि 74 में बात करें तो ये मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रिपरिषद है 74 में। यदि वहीं पे जो है ना 76 में की बात करें तो 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। और 156 की बात करें तो इसमें जो है ना गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पद के बारे में इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत ये तीसरे स्थान में है। जैसे दोस्तों हम लोग जो है ना यूनिकॉर्न को देखते हैं तो यूनिकॉर्न को जो है ना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर होता है एक यूनिकॉर्न कंपनी होता है, यूनिकॉर्न कंपनी होता है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बराबर एक यूनिकॉर्न होता है। तो उसी तरह से जो है ना भारत जो है ना दूसरे में लग गया है, ये तीसरे पे है। भारत कितने नंबर पे है? तो ये तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे तो इसका यूनिकॉर्न कितना है? तो भारत के पास जो है ना ये 68 है। कितना है? 68 यूनिकॉर्न है। यदि हम दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो ये चाइना है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे चाइना है। दूसरे स्थान पे चाइना है। चाइना के पास कितना यूनिकॉर्न है? तो ये 316 है चाइना के पास। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? तो ये अमेरिका है। तो अमेरिका के पास कितना यूनिकॉर्न है? तो ये 666 यूनिकॉर्न किसके पास है? तो ये अमेरिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है? गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि जो है ना दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानी हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी की बात करें तो यानी कि प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? इसका राजधानी है प्रिटोरिया। इसका राजधानी है प्रिटोरिया है प्रशासनिक राजधानी। वहीं पे जो है ना विधायिका राजधानी, विधेयक यानी कि लेजिस्लेटिव विधेयक राजधानी की बात करती है कैप्टन है। और जो है ना जुडिशल यानी कि विधायिका की बात करें न्यायपालिका यानी कि जज, न्यायपालिका की बात करें तो इसकी राजधानी है ब्लू फाउंटेन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया है? आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया है। तो ये पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 में ये क्या स्वीकार किया था कि आत्महत्या का मूल अधिकार है, या यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो है ना वही देखते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये ज्ञानकोर बनाम इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन फिर हम ज्ञानकोर बनाम की बात करते वर्सेज पंजाब बनाम पंजाब राज्य 1996 में इन्होंने बताया कि आप जो है ना जीने में मरने का अधिकार नहीं, लेकिन आप जीना चाहते हैं लेकिन आपके मरने के पास आपका अधिकार नहीं है। जैसे ही ज्ञानकोर आया, ज्ञान दिया, कहा कि जो ना मरने का अधिकार आप नहीं, आपके साथ हैं, आप सिर्फ जी सकते हैं, मरने का अधिकार नहीं है। ये 1994 के बाद 2 साल बाद ये 96 में आया है ज्ञानकोर। और जो है ना मेनका गांधी बनाम भारत संघ को जो है ना इसका देख लेते थे। ये जो है ना इस दोनों से भी पहले है। इन्होंने जो है ना अनुच्छेद 21 के विस्तार, अनुच्छेद 21 हम लोग जानते हैं कि ये मतलब कि अपने निजता के अधिकार हैं, जो कि अपने मनपसंद से जो भी चाहे, जैसे जो भी मतलब क्या है, जैसे अपने मनपसंद से शादी जो भी और ढेर सारा वो आप कर सकते हैं। तो इसका विस्तार के बारे में बताया गया है, एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है।
मेनका, यानी कि पी रथी नाम को देख लिए हैं, जो कि जो आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार बताया था, लेकिन फिर बाद में ज्ञान कौर ने बताया कि नहीं, आपको जो है ना जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं होता है। उसके बाद मेनका गांधी ये बहुत पहले का 78 का, तो इन्होंने जो ना 21 का ही जो ये विस्तार रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह हराया था, तो ये थॉमस बेस्ट ने हराया था। स्वाली के स्थान पे थॉमस बेस्ट ने हराया था। वहीं पे जो है ना विलियम हॉकिंस के दरबार में, ये विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? तो ये 1608 ईस्वी में जहांगीर आया था। वही थॉमस रो की बात करें तो ये कब आया था? ये तो 1615 में आया था ये थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता की थी, क्योंकि जैसे ये पंचायती राज व्यवस्था खुद अपने आप में जो है ना विकेंद्रीकरण प्रणाली है, तो ये अभी किसका लागू है? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो समिति में बनाया है तो वही लागू है। तो अब जो है ना ये कब लागू किया गया था? तो ये 1957 में लागू किया गया था। और अशोक मेहता की बात करें, ये 1977 में ये लागू किया था, फिर ये हटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? ये थार मरुस्थल में पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो थार मरुस्थल में पाया जाता है। और वहीं पे कहे कि सबसे गर्म मरुस्थल यानी कि ये गर्म की बात करें तो गर्म मरुस्थल ये सहारा हो जाएगा। सबसे गर्म मरुस्थल ये सहारा हो जाएगा। वहीं पे जो है ना वहीं पे सबसे सूक्ष्म मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल की बात करें शुष्क की, तो ये आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। आटा शॉर्टकट में लिखते हैं, सूक्ष्म मरुस्थल ये आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल। और ये और काला मरुस्थल की बात करें तो काला मरुस्थल कहाँ है? ये बोत्सवाना में है। कहाँ पे है? बोत्सवाना राज्य में, मतलब देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है? रक्त होता नहीं फिर भी वो सांस लेता है, वो हाइड्रा में होता है। और तेलचट्टा की बात करें तो ये कौन सा वर्ग में आता है? ये तो ऑर्थोपोडा वर्ग में आता है। वो जो ना हाइड्रा किस वर्ग में आता है? ये सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है ये वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या बताना है। वाटर पोलो की बात करें तो इसमें एक पक्ष में होता है 7, एक पक्ष में 7 होता है वाटर पोलो में। वहीं पे जो हम लोग बात करते हैं बास्केट में कितना होता है? 5 होता है। बास्केट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। और 8 बोले तो ये जिम्नास्टिक में होता है। जिम्नास्टिक में जे लिख देते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? वैश्विक स्तर पे कृषि का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। हाँ, वहीं पे हम लोग जो है ना भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो ये स्वामीनाथन है। भारतीय हरित क्रांति का ये कौन है? स्वामीनाथन है। वही वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये ऑपरेशन फ्लड है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, ये जो ना वर्गीज कुरियन है। और जो ना हम लोग जो है ना सिक्किम की बात करें, सिक्किम को कब जो है ना जैविक कृषि यानी कि सिक्किम को कब जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया है? तो यह 2016 में सिक्किम को जैविक कृषि
राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो वह हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाएगा। जैसे ही दर कम होगा तो निवेश बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक यानी कि जी का मान ज्ञात क्या था? ये किसने किया था? तो ये कैवेंडिश ने किया था। यदि कैपिटल जी की मान की बात करें तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, यानी कि सूर्य केंद्र में है, तो ये सूर्य केंद्र में है, तो ये कोपरनिकस ने खोज किया था। तो कोपरनिकस के सिद्धांत को बीच में सूर्य में हीलियम मतलब कि हेलियोसेंट्रिक, यानी कि हेलियोसेंट्रिक नियम किसने दिया है? कोपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक में ये होता है कि मतलब कि सूर्य बीच में होता है। और वहीं पे टोलेमी की बात करें तो टोलेमी ने पहले बताया था कि जो है ना पृथ्वी केंद्र में है। तो पृथ्वी केंद्र में यानी कि पृथ्वी को यानी कि तो जियोसेंट्रिक जो है ना, जियोसेंट्रिक नियम किसने दिया था? तो ये टोलेमी ने दिया था। और वहीं पे कोपरनिकस ने दिया था हेलियोसेंट्रिक। तो यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों, यानी कि सूर्य के चारों, यानी सूर्य बीच में, तो ये कोपरनिकस ने दिया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि टोलेमी ने क्या कहा था और जो है ना कोपरनिकस ने क्या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसमें मतलब कि फ्रांस में मेन बात है, इसीलिए जो है ना इसके छींकने से जो है ना असर पड़ता है। इसीलिए कह सकते हैं कि मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सबको सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारण करने का आधार होता है। तो ये प्रधान मध्यांतर रेखा होता है, जो ये वाला होता है ना लाइन, पूर्व पश्चिम, यानी कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से ये जो रेखा होता है, यानी कि प्रधान मध्यांतर से जो ना आगे पीछे होता है, तो वहाँ से ही डिसाइड होता है कि कहाँ पे जो है ना, जैसे हम लोग का जो ना 82.5 डिग्री पूरब है, तो वो कहाँ से जो है ना प्रधान मध्यांतर रेखा से ही निर्धारित होता है। तो इसका हो जाएगा प्रधान मध्यांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? ये 6 अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगिरिया कला का संबंध है, तो यह संबंध है चित्रकला से संबंध है। यह चित्रकला से संबंधित है। तो ये कहाँ का चित्रकला है? तो ये श्रीलंका का है। श्रीलंका का चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो यह किसकी है? यह रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, तो ये असत्य है। और जो है राष्ट्रपति का पद जो है ना 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो है ना उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी सही है। और ये है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पादरपुरी नस्ल किस पशु का है? तो पादरपुरी नस्ल किसकी है? तो ये भैंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं डिल्मा रूसेफ। कौन बना है? ये डिल्मा रूसेफ बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। लघु हिमालय का स्थिति बताना है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिका और महान हिमालय के मध्य स्थित है कौन? लघु हिमालय समझ, लघु को ही मध्य कहा जाता है। मध्य हिमालय भी लघु को ही कहा जाता है। मध्य क्योंकि सबसे जो है ना इधर शिवालिका आ जाता है सबसे बाहरी भाग में, तो बीच में जो है ना मध्य को ही लघु कहा जाता है। तो ये जो है ना शिवालिका और महान हिमालय के बीच में पड़ता है लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये विष्णु पंडित शास्त्री ने की थी। विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये जैव भू रसायन कहते हैं। जैव भू रसायन चक्रण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ये तंत्र शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को जो है ना किसने दिया था? तो ये टांसले ने दिया था। किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था। और वहीं पे पारिस्थितिकी सिर्फ पारिस्थितिकी के तो ये किसने दिया था? तो ये हैकल ने दिया था। हैकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? ये कंग में प्रचलित थी। कंग में प्रचलित थी। यदि वहीं पे देखते हैं तो ये हो जनजाति कहाँ पे है? तो ये झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है अथर्ववेद में। इसमें अथर्ववेद में उल्लेखित है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ये ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मा कहते हैं। यदि वही ऋग्वेद की बात करें तो इसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यदि वही पे सामवेद को पढ़ने वाले को कहते हैं उद्गाता। उद्गाता कहते हैं। उद्गाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से इसको भी देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों दिखता नहीं है लेकिन ये मोलिंग लिखा है। मोलिंग नेशनल पार्क है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है। वहीं पे मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विश्व शांति और सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये रखा गया है वर्ग 16 में ऑक्सीजन को रखा गया है। वही जो नाइट्रोजन को 15 में रखा गया है। नहीं यानी कि वर्ग 15 को निकोजन कहते हैं। निकोजन कहते हैं। जिस तरह से जो है ना वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं। हेलोजन कहते हैं उसे वर्ग 15 को निकोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नाटक यानी कि स्वांग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हरियाणा से है। प्रसिद्ध नाटक स्वांग लोक नाटक का संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया। तो ये नक्शबंदी द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। ये अवस्थित है झारखंड में, झारखंड के जादूगोड़ा में, झारखंड के जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है। तो ब्लू से ये ब्रिटेन हो जाएगा। वही फ्रांस की बात करें तो ये हो जाएगा येलो हो जाएगा। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की हो जाएगा ऑरेंज, यानी कि नारंगी, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया। भारत कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। ये किया गया है 4 अंचल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टान में धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें दूसरा में धारवाड़ क्रम के चट्टान में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये उल्टा है, दे दिया है। जैसे धारवाड़ में है ना, ये धारवाड़ में धात्विक चट्टानें, धात्विक धातु हैं, और ये जो है ना, ये कोयला जो है ना, ये गोंडवाना में है। ये उल्टा दे दिया है। कोयला किस में है, गोंडवाना में है, और ये धात्विक किस में है, ये धारवाड़ चट्टान में। ये दोनों उल्टा कर देंगे तब ये सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ना तो 1 है ना 2 है, क्योंकि दोनों को उल्टा कर दिया है। गोंडवाना में कोयला हो जाएगा और ये धारवाड़ में धात्विक चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित द्विपरमाणु गैस की पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो है ना वर्ग 18 जो है, वर्ग 18 के जितना भी हैं सबके सब जो हैं ये एक परमाणुविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, सही है। दूसरा है कि आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपदा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से है। तो ये तब सब इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति यानी कि लीगल पर्सन के तरह अधिकार प्रदान है। ये गंगा यमुना को अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो ये समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रवसान के द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, यानी कि मैथ है। इसको देखते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है ना 95 का आंसर हो जाएगा 88.86। और जो है ना 1.16 और इतना का मध्यानुपाती। और इसका जो ना क्वेश्चन देख लेना है तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें सॉल्व करने में हो नहीं पाता, क्योंकि जीएस वाला क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहे, तो मैथ बनाना तो मुश्किल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बता दे रहे हैं। 97 का आंसर हो जाएगा आपका 70%। और जो है ना 98 का आंसर हो जाएगा NCWN। और 99 का आंसर हो जाएगा इसका ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 2 तो यहाँ पे भी हैं। और 2 के बाद देख लेना है कि 5 है, 1 है, 5 और 1 है। तो 5 एक कॉमन मिल रहा है, 5 एक कॉमन, 5 एक कॉमन। तो ये 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट 100 का बात करें तो 100 का आंसर, इसको सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, हमें लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।